हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 45वें दिन का सेशन यानी 45th डे। और आज के जो सेंटेंसेस हम देखेंगे वो होंगे अध्ययन यानी कि स्टडी के बारे में। यानी जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड जो बातचीत होती है उसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं और कैसे हम उन्हें यूज करेंगे। तो आज की वीडियो भी 3 पार्ट में होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो पहला सेंटेंस है, जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवॉर्डेड। जैसा हम परिश्रम करेंगे इसका हमने ट्रांसलेट किया एज वी लेबर, वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। सो शैल वी बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शैल का यूज किया, यानी जैसा हम करेंगे वैसा रिवॉर्ड मिलेगा। सो शैल वी बी रिवॉर्डेड। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन अवर लेबर। तो दोनों ही तरीके से एक ही बात हम कह रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस, आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ ली हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? तो रेड जो है वो रीड का ही पास्ट टेंस है। तो रीड का जो पास्ट टेंस होता है वो रीड ही होता है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं READ रेड। तो जब हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो हम इसे बोलेंगे रीड, लेकिन पास्ट में हम इसे पढ़ेंगे रेड। तो विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? मैं इतना थक गया हूं कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। तो जब हम यहाँ पे टू लगाते हैं तो टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो बहुत लोग जो है वो टू का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हो कभी कभी शी इज टू ब्यूटिफुल, तो टू ब्यूटिफुल कहना सही नहीं है, बल्कि आपको कहना चाहिए शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे हमने टू यूज किया है, टू टायर्ड, यानी मैं इतना ज्यादा थक गया हूं कि मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर सकता, यानी मैं बहुत थक गया हूं। तो यहाँ पे हमने लिखा आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। नेक्स्ट है, उसकी परीक्षा कब से है? व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन? कब से है यानी कब से शुरू हो रही है, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे बिगिन का। तो व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन। और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि जब हम डज का यूज करते तब हम एस नहीं लगाते, तो यहाँ पे बिगिन्स नहीं होगा बल्कि सिर्फ बिगिन ही होगा। मैं इस वर्ष BA पास कर लूंगा। आई विल पास माई BA दिस ईयर। तो BA पास सिर्फ एक डिग्री नहीं है, कभी कभी लोग बोलते हैं BA कर लेना यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना। तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई विल पास माई BA दिस ईयर, या फिर आप कह सकते हो आई विल बी अ ग्रेजुएट दिस ईयर। यानी ग्रेजुएट होना या BA पास करना एक ही बात है। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द BA एग्जामिनेशन। तो असफल होना यानी कि फेल होना। प्रश्न बड़ा आसान है। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ना तो आशा और न ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। नाइदर आशा नॉर हिज सिस्टर कम टू स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पे हमने न तो आशा के लिए यूज किया है नाइदर आशा, उसके साथ क्या है सेंटेंस में, न ही उसकी बहन। तो ना ही उसकी बहन के लिए यूज यहाँ पे किया गया है नॉर हर सिस्टर। तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। वैसे ही वर्ड है ईदर, ईदर के साथ हमेशा और लगता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली। मैं जरूर पास हो जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली पास या आई विल डेफिनेटली गेट थ्रू। तो डेफिनेटली का अर्थ होता है बिल्कुल श्योर, यानी बिल्कुल मैं एकदम श्योर हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगा। मैं पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। अब पिछली रात के लिए यहाँ पे यूज किया गया है लास्ट नाइट। अगर आज की रात होती तो टुडे या टुडे नाइट, या सिर्फ हम यूज करते नाइट, लेकिन हमने पास्ट वाली नाइट की बात की है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लास्ट नाइट। वह हिंदी में कमजोर है। ही इज वीक इन हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। क्लासेस स्टार्ट अर्ली नाउअडेज, या क्लासेस स्टार्ट अर्ली दीज डेज। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव कंप्लीटेड या वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तुम या तो उससे माफी मांग लो या फिर जुर्माना अदा कर दो। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम यूज करेंगे ईदर और का। तो तुम या तो उससे माफी मांग लो, इसके लिए हमने लिखा है ईदर यू बेग हिज पार्डन, या तो फिर जुर्माना अदा कर दो। इसके लिए क्या होगा, और पे द फाइन। या के लिए आइदर और दूसरा बार हम कहते हैं या तो उसके लिए और।
ईदर यू बेग हिज पार्डन और पे द फाइन। तो ईदर के साथ हमेशा और लगता है, ईदर के साथ कभी भी नॉर नहीं लगेगा और ना ही नाइदर के साथ कभी और लगेगा। ये हमेशा जो है ये पेयर में यूज होते हैं, नीदर नॉर और ईदर और दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगेगा। नेक्स्ट है उसे कुछ नहीं आता जाता, he doesn't know anything या he is good for nothing। तो दोनों ही सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। वह बुधवार से हाजिर नहीं है, she has been absent since Wednesday। तो अब यहाँ पे हमें एक डेफिनेट टाइम पता है, बुधवार सेंटेंस में कहा गया है कि वो बुधवार से नहीं है, तो क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है सिंस का, सिंस वेडनेसडे। वही यहाँ पे अगर रहता कि वो 2 साल से लापता है, यानी वो 2 साल से नहीं दिखी है, तो यहाँ पे हम यूज करते फॉर। तो 2 साल कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है कि 2 साल 2022-21 में वो मिसिंग थी, हो सकता है 2015-16 वाले 2 साल में मिसिंग थी, या हो सकता है वो 2019-20 वाले 2 साल में मिसिंग थी। तो ये टाइम फिक्स नहीं है, तो इसलिए जब हम ये सेंटेंस बनाएंगे 2 साल के लिए तो हम बोलेंगे शी इज बीन मिसिंग फॉर 2 years। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें टाइम पता है वेडनेसडे जो कि फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ यूज किया है सिंस वेडनेसडे। अगला सेंटेंस है मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था, आई हैड नो टाइम टू फिनिश माई वर्क या आई डिड नॉट हैव टाइम टू फिनिश माई वर्क। इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो व्हाट डज इट मीन आप बहुत बार आप यूज कर सकते हैं, आप करते होंगे क्योंकि हम हमेशा पूछते हैं इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो इसका हम इंग्लिश में कम्युनिकेट हम करेंगे व्हाट डज इट मीन। वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है, शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन अ स्टडीज। कीन इंटरेस्ट यानी पूरा मन लगा करके, पूरा इंटरेस्ट वो ले करके पढ़ती है, तो शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन अ स्टडीज। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट 1 वाला वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।